टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूं। उस न्यूज़ में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है NCVT की ओर से, जो कि 22 जून 2022 को डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ने CBT की परीक्षा दी हुई थी मार्च, अप्रैल तथा मई मंथ में, उन सभी का रिज़ल्ट कल शाम को 6 बजे डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब सेकेंड बात क्या बतानी है, इस लेटर के अकॉर्डिंग अभी तक जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ऑफलाइन माध्यम से संस्था में होता था, अब आपका पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑफलाइन माध्यम से संस्था में नहीं लिया जाएगा। वह पेपर आपका ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा। अब आपका सिर्फ सिंगल पेपर ऑनलाइन माध्यम से CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा। पहला पेपर आपका होगा प्रैक्टिकल, जो कि आपकी संस्था मतलब जिस जगह से आप ITI कर रहे हैं वहाँ पे लिया जाएगा। उसका होम सेंटर होगा, जो कि 250 नंबर का होता है। ठीक। दूसरा पेपर जो मैंने आपको बताया है, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इम्प्लायबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सभी सब्जेक्ट का एक सिंगल पेपर लिया जाएगा, जो कि 150 नंबर का होगा। अभी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा कि किस सेक्शंस के कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। इससे पहले हम कुछ जानकारी ले लेंगे। देखिए, इस लेटर के अनुसार दिया गया है DGET शेड्यूल ऑफ AITT मतलब ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2022 एग्जामिनेशन इन अगस्त 2022 फॉर सेशन 2021-22 क्रिएशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर हॉल टिकट जनरेट रजिस्ट्रेशन, मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने 2022 में एडमिशन्स लिया हुआ था और ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन आई हुई है कि उन सभी के हॉल टिकट किस तरह से जनरेट होंगे और कब जनरेट होंगे, इस सभी के बारे में पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेशन, फिर एग्ज़ाम टाइप, फिर इसके बाद में सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है सेकेंड ईयर कोर्स 2020-22 रेगुलर, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने 2020 में एडमिशन्स लिया हुआ था और उनका सेकेंड ईयर है, उन कैंडिडेट्स की एग्ज़ाम अगस्त माह से स्टार्ट हैं। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर कोर्स ड्यूरेशन 2021-23, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एडमिशन्स लिया हुआ था और उनका सेशन 2023 में कंप्लीट होगा, उन कैंडिडेट्स का ये अभी फर्स्ट ईयर है, उनका एग्ज़ामिनेशन भी अगस्त माह में ही स्टार्ट होना है। नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर कोर्स ऑब्लिक 6 मंथ 2021-22, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एडमिशन लिया हुआ था और उनकी ट्रेड या तो 1 ईयर की या 6 मंथ की होगी, ऐसे सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम अगस्त माह 2022 में लिया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। एज पर टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल सर्कुलेट वॉइड ऑफिस ऑर्डर नंबर इतना, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द एबव सेशन शुड बी कंप्लीट बाय 30 अगस्त 2022। देखिए, इसका मतलब क्या है, आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे और कंप्यूटर बेस्ड का जो एग्ज़ाम होगा, ये सारे आपके 30 अगस्त 2022 को कंप्लीट करा लिए जाएंगे। नेक्स्ट है इन द रिगार्ड फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द SPIU ITI फॉर हॉल टिकट जनरेट विद इन द गिवन टाइमलाइन ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ शेड्यूल। अब इसमें ये बताया जा रहा कि हॉल टिकट
किस तरह से डाउनलोड करना है? देखिए, हॉल टिकट एलिजिबिलिटी, इट इज टू इन्फॉर्म that the NCVT MIS portal has been opened for uploading the hall ticket eligibility for hall ticket generation for AITT All India Trade Test 2022 from 22 जून 2022 से 2 जुलाई 2022 तक। All the ITI principal are requested to fill the trainees attendance, formative assessment and practical examination fee on the NCVT MIS पोर्टल। टाइम ड्यूरेशन, सभी ITIs को 22 जून 2022 से लेकर के 2 जुलाई 2022 तक जो भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब सेशनल मार्क और प्रैक्टिकल की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सभी को पेड करनी है विद इन ड्यूरेशन, मतलब जो ये टाइम पीरियड दिया गया है इसी के अनुसार। अब यहाँ पे पैरामीटर, एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, हॉल टिकट जनरेशन। किन कैंडिडेट्स के हॉल टिकट जनरेट होंगे? अटेंडेंस आपकी 80% से अबव होनी चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका 60% से अबव होने चाहिए, CBT एंड प्रैक्टिकल की फ़ीस आपकी पेड होनी चाहिए। देखिए, ये हो गया आपका, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। आगे हम देखेंगे ट्रेनीज प्रोफाइल वेरिफिकेशन हॉल टिक जनरेशन। ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ये कुछ प्रोसेस करना होगा। देखिए, इसका प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स को हॉल टिकट जनरेट करने से पहले एक ट्रेनीज वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है, जिस भी कैंडिडेट्स ने नहीं देखा हुआ है उसे देख सकता है। देखिए, ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन लिंक, ये लिंक NCVT MIS पोर्टल पर आपको प्रोवाइड मिलेगा। ट्रेनी वाले ऑप्शंस पर जाना है, ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर HT हॉल टिकट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका नेम वहाँ पर पूछा जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP जाएगा, आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। अगर वो पूरी तरह से प्रोफाइल आपकी कंप्लीट है और करेक्ट है तो आप उसे सबमिट करेंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मे बी अगर आपकी प्रोफाइल में किसी तरह का कोई भी करेक्शन है तो आप अपनी ITI संस्था से संपर्क करेंगे और उसके लिए आप ग्रीवेंस फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब आप फिर से ग्रीवेंस फाइल करेंगे, तदुपरांत आप अपना हॉल टिकट जनरेट कर पाएंगे। अब आगे देखेंगे CBT एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, उसका पैटर्न क्या है? एज रिसॉल्व इन द मीटिंग ऑन द March 10, 2022 द विल बी 1 CBT एग्ज़ामिनेशन फॉर 2 hours। आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड से 2 घंटे का होगा, सिंगल पेपर होगा। ऑफ द 75 क्वेश्चंस विथ 150 मार्क्स, मतलब 75 क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर के होंगे। नेक्स्ट, दिस विल कंसिस्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखिए, आपका जो ये पेपर होगा 4 सब्जेक्ट का कंबाइंड सिंगल पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें ट्रेड थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी सब्जेक्ट का एक ही पेपर लिया जाएगा। अब हम देखेंगे इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर एसेट्रा। जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं, पहले हम उनके क्वेश्चंस और मार्क्स के बारे में देखेंगे, किस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। देखिए, 100 मार्क्स ऑफ ट्रेड थ्योरी एंड 50 मार्क्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब 100 मार्क्स का आपका ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और 50 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी का होगा, टोटल 150 मार्क्स। अब हम देखेंगे ट्रेड थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चंस आएंगे, 76 मार्क्स के। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन
एंड साइंस के आपके 6 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के। इम्प्लाइबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75, टोटल मार्क्स 150। ये आपका क्लियर हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का। नेक्स्ट है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब स्विंग टेक, कोपा एक्सेट्रा। जितने भी कैंडिडेट नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है। 100 मार्क का ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अब इसमें भी देखेंगे 50 क्वेश्चन ऑफ ट्रेड थ्योरी, ओनली 50 क्वेश्चन 100 मार्क, 50 क्वेश्चन 100 मार्क। नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन 50 मार्क, मतलब 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ये हो गया नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। अब हम चलेंगे कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी फीस कलेक्शन। अब आपको फ़ीस किस तरह से पेड करनी है, इसका क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस आपकी पड़ेगी। देखिए फ़ी टू बी डिपॉजिट और सीबीटी रुपीज़ 213 213 ओनली टू बी पेड ऑनलाइन बाय द ITI SPIU ओनली। देखिए जो आपकी ये एग्ज़ाम की फ़ीस है सीबीटी, ये आपकी ITI संस्था के द्वारा ही पेड की जाएगी। नेक्स्ट है also upon the requested to some state open for bulk payment through demand draft has been allowed state who intend to pay CBT examination fee through DD may be also using following detail। देखिए आप ऑनलाइन माध्यम से भी ITI बल्क पेमेंट कर सकती है। बल्क मतलब एक साथ सभी स्टूडेंट का पेमेंट किया जा सकता है। दूसरा प्रोसेस है आप डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसका नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है किसके नाम पे आपको डीडी बनाना है। नेशनल इंस्ट्रक्टरल मीडिया इंस्टीट्यूट, अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रहा है, बैंक नेम दे रहा है, ब्रांच दिया जा रहा है, सारी चीज़ें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CTI कैंपस गाइडिंग चेन्नई। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट UT and requested to share the list eligibility, the detail, registration number and the candidate for who payment has been made advance before the due date as per format flow in the communicate the following email ID निम्मी। देखिए जिस ईमेल आईडी पे आपको स्टूडेंट का डिटेल सेंड करना है वो मेल आईडी दी गई है himani8926.nimmi@gmail.com, DGET कृत्य क्रांति.वर्मा@gov.in। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स का पेमेंट किया जाएगा उन सभी का डिटेल आपको एक्सेल फॉर्मेट में इस मेल पर मेल करना है। और जो जो चीज़ें डिटेल मेल करनी है यहाँ पे लिखा है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, NCVT MIS कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, एकेडमिक सेक्शन, एग्ज़ामिनेशन ईयर, ये सब चीज़ें आपको फीड करके एक्सेल सीट मेल करनी है। CBT फीस पेमेंट लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट विल बी ओपन बल्क पेमेंट ITI SPIU ऑन निम्मी पोर्टल फॉर्म 24 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 तक। ये जो पेमेंट होगा ये 24 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 तक ये आपका ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे CBT फ़ी पेमेंट लिंक एलिजिबिलिटी ट्रेनीज निम्मी ऑनलाइन admission.in। ऑल द ITIs SPI are requested to supposedly following timeline of examination schedule instructed by closely of the respective। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। एग्ज़ाम का पैटर्न भी, कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। आपके एग्ज़ाम जो हैं 8 अगस्त 2022 से स्टार्ट होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।